बेहद के परम महाशांति। परम शांति बापूजी और माँ जी को नमन। आज का यह वीडियो उनके लिए है जो लोग अभी भी घोर निंद्रा में हैं। आजकल जो छुट्टियां मिली हैं उसमें बस खाना पीना सोना मौज मस्ती में बीत रहा है, मगर एक बार भी सोचा है कि इस दुनिया की क्या गति हो रही है। हम तो यही सोच रहे हैं कि यह समय तो बीत ही जाएगा, कुछ दिनों की तो बात है, मगर इन कुछ दिनों की बात में भी कुछ रहस्य छुपा हो सकता है। यह समझने की बहुत बड़ी बात है कि हमारी पृथ्वी का समय अब अंतिम घड़ियां गिन रहा है। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। मानव इतिहास में ऐसा समय देखने को नहीं मिला होगा मनुष्य को। सारी पृथ्वी में जीवन जैसे थम गया हो, मगर हमें इससे क्या, जो हो रहा सो हो रहा। ये लॉकडाउन क्यों हुआ, ये कोरोना वायरस क्यों आया, चारों तरफ जीवन अस्त व्यस्त है, अशांत है, मगर हमें घर बैठे टीवी देखना ही है, टिप्पणियाँ करनी है, बस और कुछ नहीं। हम सोच रहे हैं कि यह परिस्थिति आज ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, मगर आजकल करते करते कितना समय बीत गया, सब बंद पड़ा है। हम लोग आम लोग परेशान हैं, परिस्थिति बहुत संगीन है, मगर हमें यह सब से क्या लेना देना, यह जानने की कोशिश भी नहीं की हमने कभी। यहाँ लोगों की घर घर मौतें हो रही हैं, यहाँ कब किसके साथ क्या होगा कुछ पता नहीं। तो यह सोचने की ज़रूरत है कि मरने के बाद सब कहाँ जाएंगे। यह परिस्थिति देखकर हमें यह जानने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ जाना है, जो ज्ञान की जरिए ही जाना जा सकता है। अपने को ज्ञान के प्रति जागृत करें, जिससे मालूम पड़े कि इस भयंकर स्थिति से निजात कैसे पाया जाए। घर बैठकर टीवी और यूट्यूब के मनोरंजन से ऊपर उठना है। जीवन के परम सत्य के प्रति कोई भी जागरूक नहीं है। मनुष्य इस धरती पर क्यों आया, इस जीवन से पहले कहाँ था, या इसके बाद कहाँ जाना है, या इस जीवन में दुखों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि यही पहला और आखिरी जीवन है हमारा इस धरती पर, मगर आपके और मेरे सोचने मात्र से तो कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो ध्यान साधना तपस्या त्याग करके गए हैं, उन्होंने क्या कहा। मनुष्य अपना दुर्भाग्य दूर करने के लिए क्या करें। सोचिए, हमारी दुनिया की ऐसी स्थिति रही तो क्या होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थितियां भी घट रही हैं। दुनिया में उथल पुथल मच रहा है, फिर भी हम मनुष्य नहीं जाग रहे। भगवान इस धरा पर इसलिए अवतरित हुए हैं कि मनुष्य को समझाने कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसे ग्रहण करो, अपने जीवन में उतारो। और क्या तुम सिर्फ इन 5 तत्वों के एक मनुष्य मात्र हो, तुम इससे भी बढ़ के हो। तुम एक आत्मा हो जो स्वयं परमात्मा का अंश है। यह 5 तत्व का शरीर समाप्त होने के बाद फिर भी 3 तत्व तो बच ही जाते हैं, मगर फिर एक समय ऐसा आता है कि यह आत्मा भी विलीन हो जाती है। जैसे हमारे एक ब्रह्मांड के शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मगर ऐसा नहीं है। हमारा यह ब्रह्मांड यानी भूवर, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मपुरी या सत्यलोक, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर उसके ऊपर है परमधाम इस ब्रह्मांड का। हमारे इस सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड के परमधाम में हम पहुंच गए तो कुछ युग के लिए हम अमर हो जाएंगे। इस ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 साल होती है। ब्रह्मा के जब 100 साल हो जाते हैं, तब शिव सूर्य में समाकर काल अग्नि पैदा करके सारे ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है।
ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है। एक कल्प में मनुष्य सृष्टि और स्वर्ग लोक तक का विनाश हो जाता है। देवताओं की आत्मा भी विलीन हो जाती है। ब्रह्मा के एक दिन में और ब्रह्मा के 100 साल में ब्रह्मा, शिव और यह ब्रह्मांड काल अग्नि में समा जाते हैं। जितने सोलर सिस्टम हैं, किसी की आयु ब्रह्मा के 50 वर्ष, किसी की आयु ब्रह्मा के 100 वर्ष। ब्रह्मपुरी का 1 सेकंड हमारी पृथ्वी का 1 लाख वर्ष होता है। समय को दूरी के हिसाब से नापा जाता है। ये हमारे बापूजी ने कहा है सब। बंधुओं, मैं बस आप लोगों को सतर्क करा रही हूँ, ये बता कर कि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी की दशा आप लोग देख ही रहे हैं। समय को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है। अभी अज्ञान निद्रा से जागने का समय है। परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो गए हैं, जिन्हें लोग कल की अवतार के नाम से बुलाते हैं। कृपया स्वयं उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। स्वयं भगवान आए हैं इन 5 तत्वों को परम तत्व में परिवर्तित करने। यह परिवर्तन का परम ज्ञान हमारे आदरणीय बापूजी दे रहे हैं। मगर बात यह भी जानने वाली है कि संसार के सिर्फ 10% लोग ही इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे। बाकी 90% लोग को तो ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उनके अंदर इस ज्ञान का सेल ही नहीं है, इसलिए उनकी कोई गलती भी नहीं है। बापूजी ही खुद ऐसा बोलते हैं। यह ज्ञान पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आत्मा के उत्थान का है। जिन्हें आत्मा पे विश्वास नहीं है, मैं यहाँ उनकी बात नहीं करती, मगर जिन्हें आत्मा पे विश्वास है उन्हें बता रही हूँ। आज तक शास्त्रों के माध्यम से हम यही सुनते आए हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मगर एक ब्रह्मांड के समाप्त होते ही आत्माएं भी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि सृष्टि में प्रलय होता रहता है। जैसे अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय और महाकाल प्रलय। सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है। जैसे गैलेक्सी में प्रलय होते ही वहाँ की आत्माएं भी समाप्त हो जाती हैं, ऐसा बापूजी कहते हैं। तो बंधुओं, जैसे हमारा यह मल्टीवर्स पूरा मृत्युलोक में परिवर्तित हो गया है, मगर 100 कला ब्रह्मांड के ऊपर सारे अमर लोग हैं। हमारी गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सारे मृत्युलोक बन गए हैं। इस मृत्युलोक को भी अमरलोक बनाने के लिए परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं इस धरती पर आए हैं, साधारण मनुष्य तन में। यदि हमें अमर बनना है तो जो आत्मज्ञान परमात्मा स्वयं दे रहे हैं उसे स्वीकार कीजिए और अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। भगवान कल के अवतार इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उन्हें जानिए कि वे कौन हैं, क्या बोल रहे हैं। वे इस ब्रह्मांड को अमरलोक में परिवर्तित करने आए हैं, जिसके लिए वे हमारी सहायता चाह रहे हैं, हमें निमित्त बना रहे हैं। वे चाहें तो चुटकियों में कुछ भी कर सकते हैं, मगर हमें आगे कर रहे हैं। करेंगे तो वे ही। हमारे परम पूजनीय बापूजी जो ज्ञान दे रहे हैं उसे सुनिए और अपने को मन, वचन, कर्म से परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए। बापूजी के वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझिए और अपना और सारे विश्व के कल्याण में भागीदार बनिए, जिससे यह मृत्यु लोक जल्द से जल्द अमरलोक बन जाए। इन 10% आत्माओं में आपका स्थान हो और कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता। ये ज्ञान सिर्फ परमात्मा ही दे सकते, जो ज्ञान किताबों में नहीं लिखा है। बाकी आगे की वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।